नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर सीखते और बड़े कैसे होते हैं? आज ना हम इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। डेवलपमेंट, ग्रोथ और लर्निंग। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें बिल्कुल नहीं है। ये तो समझिए हमारे अपने जीवन की कहानी को समझने की एक चाबी है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक लंबा बच्चा हमेशा ज्यादा मैच्योर होता है? शायद नहीं, है ना? और बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि सिर्फ शरीर का बड़ा हो जाना ही सब कुछ क्यों नहीं होता। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास होता क्या है। फिर देखेंगे कि ये ग्रोथ से अलग कैसे है। इसके बाद हम डेवलपमेंट के कुछ बेसिक रूल्स को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि लर्निंग इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होती है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखिए, एक अच्छी शिक्षा की नींव पता किस पर टिकी होती है? बस इसी एक बात पर कि हम सीखने वाले को मतलब लर्नर को पूरी तरह से समझें। तो सवाल ये है कि ये डेवलपमेंट या विकास आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ शरीर का बदलना बिल्कुल मत समझिए। असल में ये तो वो सफर है जो जन्म से शुरू होकर जिंदगी भर चलता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, सब कुछ धीरे धीरे अनुभव और उम्र के साथ निखरता जाता है। और पता है, डेवलपमेंट का कोई एक चेहरा नहीं होता। इसके कई पहलू हैं। जैसे हमारा शरीर मजबूत होता है, वो है फिजिकल डेवलपमेंट। हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, वो कॉग्निटिव है। हम अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखते हैं, वो इमोशनल है। लोगों से जुड़ना, साथ काम करना, वो सोशल है। और सही गलत की समझ यानी मॉरल डेवलपमेंट, ये सब मिलकर ही एक इंसान को पूरा बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या ये एक ही बात है? चलिए, आज इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ को समझना सच कहूं तो सबसे आसान है। ये वो बदलाव हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे किसी की हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा। और ये वो चीजें हैं जो एक उम्र के बाद आमतौर पर रुक जाती हैं। और ये टेबल देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है ग्रोथ, जो फिजिकल है, जिसे इंच टेप या वजन मशीन से नाप सकते हैं और जो मैच्योरिटी पर रुक जाती है। दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, जो ओवरऑल है, क्वालिटेटिव है। इसे आप नाप नहीं सकते, बस देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये तो जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, बस एक हिस्सा। लेकिन डेवलपमेंट वो ग्रोथ से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा और गहरा है। तो अब सवाल उठता है कि ये डेवलपमेंट होता कैसे है? क्या इसका कोई पैटर्न है, कोई खाका है? जवाब है जी हां। ये भले ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता हो, पर ये कुछ तय नियमों के हिसाब से ही चलता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसके दो बहुत ही दिलचस्प नियम हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है कि डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है, हेड टू टो। सोचिए, बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना और आखिर में चलना, राइट? दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। मतलब डेवलपमेंट शरीर के सेंटर से बाहर की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चों का अपनी बाहों पर कंट्रोल उनकी उंगलियों पर कंट्रोल आने से पहले आता है। और इन दो बड़े नियमों के अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। हाँ, हर किसी की रफ्तार अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और ये हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मतलब हमारे जीन्स और हमारी परवरिश, दोनों का मिला-जुला नतीजा होता है। और जैसा हमने पहले कहा, ये मल्टी डायमेंशनल है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, सब एक साथ काम करते हैं। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमारे डेवलपमेंट और हमारी लर्निंग के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये दोनों कैसे जुड़ते हैं? तो पहले ये समझ लेते हैं कि लर्निंग है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो जब हमारे अनुभव या प्रैक्टिस की वजह से हमारे व्यवहार या समझ में कोई परमानेंट बदलाव आता है, तो उसे ही लर्निंग कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी क्लासिक बहस शुरू होती है। एक तरफ थे महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। उनका मानना था कि डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में। मतलब एक बच्चा कोई नई चीज तभी सीख सकता है जब उसका दिमाग उस चीज को सीखने के लिए डेवलपमेंटली रेडी हो। लेकिन इस बहस में दूसरी तरफ थे लिव वाइगोत्स्की। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था।
उनका कहना था कि नहीं, सीखना, खासकर जब हम दूसरों से बात करते हैं, सीखते हैं, तो ये लर्निंग असल में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। उनके हिसाब से लर्निंग डेवलपमेंट का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसे खींचकर अगले लेवल पर ले जाती है। तो ये है वो महान बहस। प्याजे कहते हैं लर्निंग डेवलपमेंट को फॉलो करती है, मतलब पहले दिमागी तौर पर तैयार हो जाओ फिर सीखो। वहीं वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग डेवलपमेंट को लीड करती है, मतलब दूसरों के साथ मिलकर सीखो और तुम अगले डेवलपमेंटल लेवल पर पहुंच जाओगे। तो फिर आज हम क्या मानते हैं? आज का मॉडर्न व्यू ये है कि ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब डेवलपमेंट सीखने के लिए नए दरवाजे खोलता है और लर्निंग उस डेवलपमेंट को और ज्यादा मजबूत और बड़ा बनाती है। दोनों एक दूसरे को लगातार ताकत देते हैं। तो इन सब बातों का टीचर्स के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें करिकुलम को बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल से मैच करना चाहिए। हमें ये चेक करना चाहिए कि स्टूडेंट सीखने के लिए रेडी है या नहीं। ग्रुप वर्क और सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए और जहां ज़रूरत हो वहां हिंट्स और सपोर्ट देकर उनकी मदद करनी चाहिए। कुल मिलाकर हमें पूरे बच्चे पर, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ हाई स्कोरर बनाना नहीं है। असली लक्ष्य है बैलेंस्ड, मैच्योर और जिम्मेदार इंसान तैयार करना। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर डेवलपमेंट हमें एक कैपेसिटी देता है, एक क्षमता देता है, और लर्निंग उस कैपेसिटी को लगातार बढ़ाती जाती है, तो हमारे पोटेंशियल की, हमारी क्षमता की असली सीमा क्या है? सोचिएगा जरूर।